हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। फिजिक्स का आगाज हो चुका है, अंजाम तक साथ चलना है। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी वर्क नहीं है इसके लिए। इसके लिए बस आपको चैनल में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और सारे लेक्चर्स को आप सुचारू रूप से और सही स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर पाए। चलिए, लास्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट किए थे वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज कल लेक्चर का एजेंडा होगा कि थोड़ी सी वेरिएबल वेलोसिटी स्पीड की चर्चा होगी। उसके बाद हम चालू क्या कर देंगे, एक्सेलेरेशन। आप लगातार बनी रहिए, सारी कंटेंट नीट जेईई की फुल कंटेंट मिल जाएगी, इस बात की कोई टेंशन नहीं, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल मूड में हूँ कि सारा कंटेंट डिलीवर्ड कर दिया जाए और टाइम के साथ कर दिया जाए। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा करते हैं डिस्टेंस टू स्पीड, डिस्टेंस और डिस्टेंस टू स्पीड और वेलोसिटी, है ना। ये हेडिंग है। अच्छा, हेडिंग तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। समझ में ये आएगा कि डिस्टेंस को स्पीड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, है ना। इसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, लेट मान लीजिए कि लेट x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। क्या चीज है? x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी कि x क्या चीज है? x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं, डिस्टेंस भी मान सकते हैं, या फिर पोजीशन भी मान सकते हैं। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा मान सकते हैं। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो ये दिया हुआ है एट टी इक्वल्स टू जीरो। एक्स देखो जीरो है, वैल्यू पुट करो। टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स कितनी है? जीरो। एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड मान लेते हैं, तो एक्स कितनी है? एक्स कितनी है बताइए? 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 मीटर, मान लो ये 4 मीटर। तो इनिशियल में कहाँ था? 0 मीटर में, और 4 सेकंड के बाद कहाँ चला गया? 16 मीटर में। अगर मेरे से पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या चीज? एवरेज स्पीड कितना होगा, तो क्या कहा जाएगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टाइम टेकन। ये बोल सकता हूँ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टाइम टेकन। एक्चुअली में ये T2 माइनस T1 लिखेंगे, और T1 हमारा 0 है और T2 हमारा 4 है। एक्स फाइनल कितनी आ गई? एक्स फाइनल की बात कीजिए, देखिए 16 मीटर, ये 16 मीटर माइनस एक्स इनिशियल कितनी है? 0 मीटर बाय टी फाइनल कितनी है? 4 सेकेंड। कितनी है? 4 सेकेंड माइनस टी इनिशियल कितनी है? 0 सेकेंड। तो वैल्यू आया कितना? 16 माइनस 0, तो 16 मीटर बाय 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, वैल्यू कितना आया? 4 सेकेंड। और इसको कट करेंगे तो वैल्यू कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा है क्या? एवरेज स्पीड। यानी कि अगर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड आई हमारी, कितनी आई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या सर हर सेकेंड में हमारी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ही थी? नहीं, हर सेकेंड में हमारी स्पीड अलग अलग थी। कैसे? ये तो एवरेज आई। अच्छा, कि हमारी स्पीड कितनी आई? 4 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं, इसको डिकोड करने को करता है। देखिए एट टी इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल यहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू जीरो पे मान लो। और टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है? 16 मीटर में, यानी कि टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड में एस टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे, और ये दूरी कितनी है? x इक्वल्स टू 16 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x है। और टाइम कितना लगा है? यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा है। ठीक, मान लो कि अगर थोड़ा सा और चल लें तो थोड़ा टाइम और लग जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँच गया मान लो, है ना। तो x प्लस डी एक्स, ये दूरी मानता हूँ मैं dx। कितना दूरी मान लिया मैंने? dx। तो यहाँ टाइम कितना लगा होगा? dt टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा?
डी टी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड कितनी होगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये 4 सेकेंड से लेके 4 प्लस समथिंग सेकेंड तक, यानी कि यहाँ पे टी कितनी है 4 प्लस डी टी, है ना। यहाँ से यहाँ अगर टी लगी है तो यहाँ कितना आ जाएगा टी प्लस डी टी, ठीक है, टी प्लस डी टी। और यहाँ से यहाँ तक x दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है dx, तो यहाँ कितना हो गया x प्लस डी एक्स, समझ आ गया। यानी कि इतना दूरी dx दूरी चलने में टाइम कितना लगा है dt, टाइम कितना लगा है dt। तो ये स्पीड को अगर बोला जाए तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस dx, डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये लिखा जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो आया वो कितना है dx, कितना है dx बाय में यहाँ पे क्या है टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 है यहाँ पे, यानी कि t इक्वल्स टू अगर यहाँ पे t है तो यहाँ कितना t प्लस डी टी, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा है dt, तो ये लगेगा dt। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ स्पीड इज नथिंग, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, क्या चीज है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इसको मैं बोल क्या सकता हूँ बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड इज नथिंग इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, राइट। इस तरीके से अपन स्पीड कर सकते हैं। और ये कौन सा स्पीड है सर, टाइम तो बहुत छोटा है, टाइम क्या है बहुत छोटा है। अगर टाइम बहुत छोटा है और डिस्टेंस भी बहुत छोटा चला है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर टाइम के बारे में चर्चा हो रहा है। ये कौन सा स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या कौन सा स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसा बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसे बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग, it is the differentiation of distance with respect to time। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है dx बाय dt, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड को किससे बोलते हैं v से, ये v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। ओके, तो यानी कि अगर हमारा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहे तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल सही। अगर हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहे, ये अगर रहे, अगर मेरे को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ से आगे जाओ तो डिफरेंशिएशन, यहाँ से पीछे जाओ तो इंटीग्रेशन। यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहे और हमको चाहिए क्या x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, यानी कि वेलोसिटी से कहाँ डिस्प्लेसमेंट या स्पीड से कहाँ डिस्टेंस, तो क्या चाहिए होगा इंटीग्रेशन, है ना, क्या चाहिए होगा इंटीग्रेशन। और ये कैसे आया अपन देख लेते हैं, है ना, कैसे आया है ये भी अपन देख लेंगे। सपोज मान लीजिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है समथिंग, क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, तो वेलोसिटी को हम लिख क्या सकते हैं dx बाई dt, है ना, dx वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बताओ dx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बाय में कितना dt, ऐसा लिखा जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या ले जाओ इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या है, इंटीग्रेट कर दूंगा, राइट। अब ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा यहाँ पे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ एक वैल्यू परफेक्ट आएगा, लेकिन ये क्या है, ये है सर डिफरेंशिएशन, ये वाला क्या है डिफरेंशिएशन, और ये क्या है इंटीग्रेशन, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया तो बच कौन गया, डिफरेंशिएशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ये इसका उल्टा होता है, यानी कि ये इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट, क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो बच कौन गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि अपने को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर निकालना हो और दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन यही हमारा क्या दे देगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक, चलो सर थ्योरी तो बहुत पढ़ा दिया, अब एप्लीकेशन बता दो कि कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अपन प्रॉपर वे में धीरे धीरे और आराम से एक बार पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे और पेपर फाड़ डालेंगे, है ना। वो आपको समझना पड़ेगा कि टाइम डिवोट अच्छे से करने हैं और टाइम प्रॉपर दीजिएगा तो आपकी नोट्स भी प्रॉपर तैयार हो जाएगी, आपको फील आ जाएगा फिजिक्स रियल में, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल से अपन और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि स्पीड से वहां कैसे जाते हैं, यहां से यहां कैसे जाते हैं। एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है। इफ एग्जांपल लेता हूं, इफ x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, कब, 2 सेकेंड में, और क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एट 2 सेकेंड। समझ में आया, यानी कि बोल सकता देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, और दूसरा पहला नंबर क्या, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, सेकेंड नंबर क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। ये दोनों अंतर है, इन 2 सेकेंड कहने का मतलब क्या, 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से कहां तक, 2 सेकेंड तक, और दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, यानी कि 0 से 2 सेकेंड, और सेकेंड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड, यानी कि एट ए पर्टिकुलर टाइम t को 2 सेकेंड में। मेरे को ये बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एवरेज निकालने के लिए अपने को पता है, पहला नंबर का देखते हैं, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय में t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही हो जाएगा। कैसे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या आ गया डिस्टेंस, बाय में क्या होगा टाइम टेकन, और ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। बिल्कुल सही है ना, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो कितने सेकंड में निकालनी है, 2 सेकंड में, एट x इक्वल t इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0, x बताइए कितना है, रखो इसमें 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू कितना 0 मीटर, है ना। तो x बराबर कहाँ पे है 0, कब, t बराबर 0 पे। ओके, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि हमको 2 सेकेंड में चाहिए, तो x की वैल्यू आई कितनी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, t के जगह में 2 पुट कीजिए यहाँ पे, प्लस 4 इंटू t के जगह में 2, तो वैल्यू आई कितनी, 2 2 जा 4 2 जा 8,
ये 8 प्लस 4 टू जा 8, तो वैल्यू कितना आया 16 मीटर। अब हमें पता पड़ गया कि एवरेज क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल कितनी है 16, x इनिशियल कितनी है बताओ, x इनिशियल कितनी है 0, बाय में कितना ये मीटर में आया, ठीक। अब t फाइनल कितनी है, तो t फाइनल की बात करो कितना 2 सेकेंड, इनिशियल कितना 0 सेकेंड, तो 2 माइनस 0, ये वैल्यू आ कितनी गई 16 बाय में 2, यानी कट के वैल्यू कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया एवरेज, क्या क्या बताओ, ये हमारा आ गया क्या चीज एवरेज स्पीड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट आगे देखते हूँ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमें निकालने क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी जस्ट पढ़े क्या चीज सर, ये डिफरेंशिएशन है, ये क्या चीज है डिफरेंशिएशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर अपने को निकालनी है तो अपने को करना क्या है डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये निकालनी है। पहले तो v निकाल लो तब टाइम 2 पुट कर देंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होने वाला क्या dx बाय dt, dx बाय dt, d बाय में dt, और x का जगह में क्या लिखा जाएगा बताओ, x की जगह में क्या लिखा जाएगा, x की वैल्यू है कितनी 2t स्क्वायर प्लस 4t, ये कितनी है बताओ कितनी है 2t स्क्वायर प्लस 4t, ये आया 2t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आया क्या v इक्वल्स टू कितना आया, इसको डिफरेंशिएशन आता है ना, डिफरेंशिएशन nx टू दी पावर n माइनस 1 आता है ना, हाँ अगर नहीं आता तो वैसे ही देख लो एक बार, ठीक। तो ये आया 2t स्क्वायर प्लस 4t, 2t स्क्वायर प्लस 4t, अब ये 2 आ जाएगा आगे और ये पावर घट जाएगा, तो 2 2 जा 4 इंटू टी टू दी पावर 1, तो वैल्यू कितना आया 4t प्लस, ये t है और ये बीच में प्लस लिख रहा हूँ, ध्यान देना सही से, मैनिपुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 4t प्लस 4t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये 4, तो वैल्यू कितने है डिफरेंस में v बराबर 4t प्लस 4। अब हमें स्पीड चाहिए कितने में, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में चाहिए, तो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो v की वैल्यू बताओ 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो ये हो गए 12 मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं आया, ये कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों निकाल दिए, ठीक। काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, क्या करना था डिफरेंशिएशन करना था और एवरेज निकालने के लिए x फाइनल और x इनिशियल। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप के, तो उसमें आपको फिल और अच्छे से आ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, हमें क्वेश्चन वही है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अपन कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रॉपर वे में थ्योरी के साथ साथ में सारी प्रैक्टिस भी ले रहे हैं, बट आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप आराम से टाइम ले के बैठिए और उसको प्रॉपर वे में नोट कीजिए, ट्रस्ट में फिजिक्स फील आने लग जाएगी, है ना। आपके क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग चलने लग जाएंगे, है ना। हर क्वेश्चन में कोशिश यही करता हूँ कि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, है ना। अभी जो सीरीज लॉन्च करूंगा उसमें हम यही सिखाएंगे, क्या चीज़ कि क्वेश्चन देखने के बाद मेरा दिमाग चलना कैसे चाहिए, है ना। एक्चुअली में सारे क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, बट सारे क्वेश्चंस के तरीके हम क्रिएट कर सकते हैं कि इसको बनाना कैसे है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन लेता है, एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल लीजिए x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, मान लो ऐसा है, कितना x इक्वल्स टू कितना 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये दिया हुआ x पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बदलेगा तो x बदलेगी। देन फाइंड आउट
फाइंड आउट क्या निकालना है, पहला नंबर वही वाला क्या चीज, एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कितना टाइम बता दो, कितना लोगे, इन ले लो, कुछ भी ले लो, इन मान लो 4 सेकेंड, कितना मान लो 4 सेकेंड, ज़्यादा हो जाएगा, कैल्कुलेशन सीखना ही तो है। इन 3 सेकेंड ले लो, कितना ले लो, इन 3 सेकेंड। ठीक, और दूसरा ले लेता हूँ क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मान लो ऐसा निकालना, मेरे को इंस्टेंट निकालनी है 4 सेकेंड में और एवरेज निकालनी है 3 सेकेंड। ठीक, एवरेज निकालने का फंडा क्या था बताओ, मैं जस्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, एक्स फाइनल निकालो, एक्स इनिशियल निकालो, एक्स का निकालो फाइनल निकालो और एक्स इनिशियल निकालो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको अपने से सॉल्व कर सकते हो, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या हमारा सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन हम सीखने आए हैं, ऐसा नहीं है कि छापना ही है बस, आप अपने आराम से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक, हमारा मकसद बस पढ़ना पढ़ाना है ना, तो अपन सीखने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और जब तक अच्छे से सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से एग्जाम में फोड़ नहीं सकते, है ना। चलिए अपन क्या करते हैं, एवरेज निकालने वाला सर फंडा पता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक्स फाइनल चाहिए होगा, एक्स इनिशियल चाहिए होगा और टाइम चाहिए होगा। टाइम तो सर पता है 3 सेकेंड, है ना, कितना टाइम लगा है 3 सेकेंड, ये पता है, लेकिन फाइनल और इनिशियल निकालना पड़ेगा, फाइनल इनिशियल निकालना पड़ेगा। चलो एट टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल होता है, स्टार्ट टाइम होता है, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इनिशियल आ जाएगा, कितना आ गया बताओ, टी इक्वल टू 0 पे देखो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2, तो वैल्यू आई कितनी, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ये 0 ये भी 0, ये कितना कितना है, एक्स बराबर 2 मीटर, एक्स बराबर कितना आ गया 2 मीटर। उसी तरीके से एट टी इक्वल्स टू मान लो कितना 3 सेकेंड, 3 मान लो, तो x क्या आ जाएगा, ये फाइनल, तो मान लो क्या मतलब 3 सेकंड दिया हुआ है तो 3 सेकंड हमें निकालना है, तो यहाँ रख दो 3, तो ये आया कितना 3 इंटू टी, टी के जगह हम कितना रखेंगे 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, ध्यान दो कितना हुआ 9 3 जा, ये हम ले लेता हूँ 9 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, वैल्यू कितनी आई 27 प्लस 6 33 प्लस 2 35 मीटर। मैंने क्वेश्चन देखना नाप थोड़ा सा, है ना, तो ये आया हमारा एक्स फाइनल, ये कौन सा आ गया एक्स फाइनल। अब एक्स फाइनल एक्स इनिशियल दोनों पता है, तो अब क्या करेंगे वैल्यू इसमें पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो एवरेज स्पीड देखो एक्स फाइनल कितनी है 35 माइनस एक्स इनिशियल कितनी है 2 बाय टाइम कितना लगा है 3, ध्यान से देखो ये आया 33 बाय में 3 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ गया एवरेज स्पीड। मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज स्पीड जो आई है वो कितनी आई है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको आई होप एवरेज स्पीड आप निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एवरेज स्पीड के बाद हमें क्या निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये कहानी हो गया, इसका निकालते हैं। सेकंड नंबर में देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या निकालनी है इंस्टेंटेनियस, ये क्या होता है बताओ, सेम नहीं सर डी एक्स बाई डी टी होता है, ये क्या होता है डी एक्स बाय डी टी होता है। अच्छा डी बाय डी टी एक्स के जगह में क्या लिखा जाएगा सर, ये लिखा जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये लिखा जाएगा, बिल्कुल ये लिखा जाएगा। अब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, तो ये कर लो, कितना आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6t प्लस में 2t का 1 कॉन्स्टेंट का 0, तो ये आया हमारा क्या स्पीड, ये क्या आया स्पीड। स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, लेकिन आपको लिए कहाँ चाहिए t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड जो आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू 4 प्लस 2, वैल्यू कितनी है 6 4 जा 24 प्लस 2 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखो एवरेज स्पीड अलग आई है
इंस्टेंटेनियस अलग आई है, ये दोनों स्पीड अलग अलग, यानी कि अलग अलग टाइम पे स्पीड क्या होगी, बदल रही है। और कैसे पता बदल रही है, देख लो वेलोसिटी एज स्पीड एज ए फंक्शन में क्या आया, टाइम आया, यानी कि टाइम बदलेगा तो v की वैल्यू बदल जाएगी। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल प्रॉपर वे में लिए हैं ताकि आपको क्लियरिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से हो सके और प्रॉपर वे में अपन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, एक ढंग का कंसेप्ट ले लेता हूँ, है ना। तो एक क्वेश्चन अभी तो मैंने ऐसा लिया, देखो सब में क्या लिया, प्लस लिया, इसमें प्लस लिया, इसमें भी क्या लिया, प्लस लिया। मतलब बॉडी अगर टाइम के साथ जा रही है तो बस जा ही रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी जा रही हो और बीच में पसर पलटी मार दी हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, टी बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अच्छा, इसमें भी टी बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर अगर प्लस के जगह यहाँ पे माइनस आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये बॉडी आगे जाए फिर पलटी मार के पीछे आए फिर आगे चले जाए, तब हम कैसे निकालेंगे। सर एक्स फाइनल एक्स इनिशियल जब आप निकालते हो तो वहां से तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, वैसे अगर निकालेंगे तो वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है। क्यों, डिस्टेंस तो वो पलट के जो आया वो तो दिखाई नहीं देगा उसमें। बिल्कुल सही है ना। तो अपन एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो पलटी मारने का काम करता है। ठीक, उसमें भी निकालना क्या है, सेम चीज, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड पे चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि डेंजर सवाल स्पीड से ही बन सकते हैं। वेलोसिटी में तो पोजीशन है, वो तो उसी में चल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पलटी मारने पे डिपेंड थोड़ी करता है, यानी कि फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर वो पलटी मार भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कहानी खत्म, है ना। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का सवाल टफ नहीं होता है। तो ढंग का सवाल कौन सा आएगा, डिस्टेंस वाला। कौन सा आएगा, डिस्टेंस वाला, है ना, डिस्टेंस स्पीड वगैरह वाला। तो वो हमारा ढंग का सवाल होता है, उसमें हम थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं मिटा रहा हूँ धीरे धीरे आपको कुछ थोड़ा बता भी रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना। फिजिक्स को फील करके और इंटरेस्ट, फिजिक्स को मतलब फील करना सीखो, इंटरेस्ट लेना सीखो। अब ऐसे पढ़ोगे सर बस सीखना है, देख लेंगे बाकी सब तो बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे बहुत मजा आने लग जाएगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बॉडी को हम क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं और पलटी मार के पीछे ले आते हैं। ठीक है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मान लो दिया हुआ है ना, एक्स किसका है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3, है ना। ये है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। मान लो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी दिया हुआ है, यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको बोल सकते हैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है ना। तो हमें निकालनी है फाइंड आउट द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, निकालनी है फाइंड आउट द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, फंक्शन ऑफ टाइम टी, मान लो ऐसे हैं, यानी कि हमें क्या निकालनी है, टाइम टी, फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि वी ऑफ टी, ये निकालनी है। ठीक है, और इसमें एक चीज और निकालनी है, फाइंड आउट द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वी निकालनी है। यानी तो मैं वो सोचता हूँ, चलो ऐसे कर लेते हैं, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू, ऐसे मान लो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मान लो ऐसे निकालना है ना, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और दूसरा निकालनी है, ये पहला हो गया, दूसरा निकालनी है क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी इन, है ना। अपन कुछ भी ले ले जहां पलटी मारने का टाइम आ सके, एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 5 सेकंड। अभी क्यों लिया 5 सेकंड पता पड़ जाएगा। ठीक, पहले क्या चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। सर ये वाला तो इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए। ठीक, ओके, तो अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, है ना। वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड में चाहिए, तो वेलोसिटी सर निकालने के लिए तो इंस्टेंटेनियस अगर निकालना तो डी एक्स बाई डी टी करते हैं, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी, एक्स के जगह में क्या कर जाएगा,
टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। तो सर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वैल्यू कितना आया 2t माइनस 6, बिल्कुल सही। यानी कि वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू आया 2t माइनस 6। हाँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, t आ गया कितना 2t माइनस 6, बिल्कुल सही सर। तो देखो इसमें हमें क्या चाहिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वैल्यू पुट करो, तो v इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 6, तो वैल्यू आई कितनी, तो 4 माइनस 6, वैल्यू कितना है -2 मीटर पर सेकेंड। ये आया वेलोसिटी, कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है ना। ये सर आ गया, मैंने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी है -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और देखो तो कि अगर v इक्वल्स टू 2t माइनस 6 है, मान लेता हूं वेलोसिटी 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, तो ये 2t माइनस 6 बराबर 0, तो 6 इधर गया तो 2t इज इक्वल्स टू 6 आया, तो t इक्वल्स टू कितना आया 3 सेकेंड। यानी कि सर 3 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यानी कि बॉडी अगर आगे जा रही है तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गया 0, उसके बाद ये क्या हो जाएगा पलट के फिर पीछे आ जाएगा। सर डिस्टेंस अगर निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी की चर्चा हो रही है या एवरेज स्पीड निकालना हो, तो मान लो एवरेज वेलोसिटी ना होकर के क्या निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो। क्या निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो। तो एवरेज स्पीड निकालने से डिस्टेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस। और थर्ड में लिख देता हूं, हमें फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, यानी कि स्पीड भी निकाल लेंगे और वेलोसिटी दोनों निकालेंगे। ठीक है, t बराबर 3 सेकंड में सर ये इसका वेलोसिटी क्या हो गया था 0, यानी कि 3 सेकंड में ये बॉडी पलटी मार रहा था। यानी कि हमें x निकालनी पड़ेगी, x यानी कि क्या निकालनी पड़ेगी x। कब, t इक्वल टू 0 में निकाल लेते हैं और 5 सेकंड में निकालना है, बीच में 3 में 0 हो रहा था तो 3 में निकाल लेते हैं फिर 5 में निकाल लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं उसमें तो एट t इक्वल्स टू 0, बताओ x कितनी है, t इक्वल टू 0 पे x कितनी है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 3, तो वैल्यू आया x बराबर 3। x बराबर कितना आया 3। अब बात करो एट t इक्वल्स टू कहाँ पे 3 सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 हो रहा है, जहां वेलोसिटी 0 होगा वहां पे भी हम निकालेंगे। t इक्वल्स टू कितना 3 सेकंड, कहाँ पे 3 सेकंड, x बताओ कितना आ गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू सॉरी माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3, तो वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी आई 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 माइनस 6 3 जा कितना हो गया 18, तो प्लस 9 माइनस 18 और प्लस 3, तो ये हो गया -9 है ना, -9 प्लस 3 -6 मीटर। ठीक, और एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, x फाइनल कितना आ जाएगा बताओ, x फाइनल कितनी आ जाएगी, यानी कि ये x फाइनल है, x इनिशियल है और ये बीच में है मतलब 3 सेकंड में, तो x फाइनल तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 3। अगर बात करें x फाइनल की वैल्यू कितनी आई 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 5 30, तो -30 प्लस 25, तो वैल्यू कितना आ गया -5 प्लस 3, तो -2 मीटर, माइनस कितना 2 मीटर। अब ध्यान से देखो तब तुझे पता पड़ेगा। t बराबर 0 पे x कितना है सर, x बराबर 3 मीटर में था, x बराबर कहाँ पे था 3 मीटर में, कब t इक्वल्स टू 0 में, राइट। t इक्वल्स टू 0 पे x बराबर कितना था 3 मीटर, ठीक है सर, है ना, x बराबर कितना था 3 मीटर, है ना, ठीक है। और t बराबर कहाँ पे 3 सेकंड में x कितनी है -6 मीटर, तो ये एक बार फिर यहाँ पे आया, ये है t बराबर 0 पे, ये t बराबर 3 सेकंड में, कितने सेकंड में 3 सेकंड, और x की वैल्यू कितनी है -6 मीटर,
अच्छा t इक्वल्स टू 5 सेकंड में कितनी है सर -2 मीटर, मतलब यहाँ पे -2 मीटर, और ये t इक्वल्स टू कौन सा है बताओ 5 सेकंड। ठीक, अब ध्यान से देखो 0 सेकंड में यहाँ था, 3 सेकंड में यहाँ था, 5 सेकंड में यहाँ था, और बेसिटी यहाँ 0 था, यानी कि ये यहाँ से ऐसे चला होगा, फिर ऐसे करके ऐसे चला, दिखाई दिया, ऐसे चला होगा। तो एवरेज स्पीड बात करो, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है यहाँ से देखो 3 से -6 कितना हो गया 9 प्लस -6 से -2 कितना आया 4 चला, तो 9 + 4 बाय में टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, टोटल कितना लगा है 5 सेकंड, तो वैल्यू कितनी आई 9 + 4 13/5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या निकल गया बताओ, एवरेज स्पीड। क्या निकल गया, एवरेज स्पीड। अगर मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी, तो सर x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय में t। अच्छा x फाइनल कितनी है, x फाइनल कितनी है देख के बताओ, x बराबर -2 इज अ फाइनल पोजीशन, x से कितनी है 3, तो ये आया -2 -3 बाय में कितना टाइम कितना लगा 5, तो वैल्यू कितनी आई -5 बाय में 5, यानी कि वैल्यू कितना आया बताओ -5 बाय में 5 कट के वैल्यू आया -1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड 13/5 मीटर पर सेकेंड, और ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम यहाँ निकाल चुके हैं, राइट। तो ये पलटी मारने वाला क्वेश्चन हो गया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आया ऐसे आया पलटी मार के फिर ऐसे गया, है ना। आई होप पूरी लेक्चर आपको समझ में आई होगी और आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस जोरदार करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, और क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन का जो सीरीज लॉन्च होगी उसमें भी सारे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी अपन करेंगे। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को तुरंत भेजें। फिजिक्स का आगाज हुआ, अंजाम तक जाएगा, साथ चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।